हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, कि वो आपके बारे में लेट नाइट क्या सोच रहे हैं। कैंडल से देखूंगी मैं। तो आपको अपने पार्टनर्स के नाम को अपने नाम के साथ लेना है, ताकि मैं आपके एनर्जीज़ के साथ, आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूं और आपको बता सकूं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर उनकी क्या एनर्जीज़ है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इस वीडियो पे हैं तो यकीन मानिए वीडियो आपके लिए है। और वैसे तो ये मतलब किसी ऐसे स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव में रीडिंग है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। और जो भी अगर ये रीडिंग अगर आपके सामने है तो एग्जैक्ट आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा इसके अंदर। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प मिलती है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। देन चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपने पार्टनर्स के नाम को लीजिएगा और हो सके तो उन्हें विजुलाइज भी करिएगा। अपने नाम के साथ लीजिएगा, ओके। जस्ट मिनट। ये कैंडल की फ्लेम है, आप इसको देखिए और अपने पार्टनर्स के नाम को लीजिएगा, उन्हें विजुलाइज करिएगा। आप अगर उनके नाम को लेंगे और उन्हें इमेजिन करेंगे तो मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगी। अगर आप इस रीडिंग में हैं तो यकीन मानिए रीडिंग आपके लिए ही बनाई गई है। चलिए, हर महादेव, जय श्री राम। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। हर महादेव, जय श्री राम। आई थिंक इस वक्त तो बहुत मायूस है। सोच वो आपके बारे में ही रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं, आपकी उनके बीच में आई दूरियों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत हर्ट लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे वो बैठे हुए हैं और कंटिन्यूस आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। उनकी एनर्जीज में आपके लिए कहते हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके का डिस्टेंस आपसे मेंटेन किया या फिर जिस तरीके से आपसे दूर गए, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने लिए गए हर एक डिसीजन पे उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके इन्फ्लुएंस में लिया तो अब वो इसके रिगार्डिंग बहुत अपसेट हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त कहीं बैठ के, कहता है एक इंसान कहीं बैठा हुआ है और कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहा है। और अपने बहुत सारे, कहते हैं ना, उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशूज़ चल रहे हैं। उसके बारे में कंटिन्यूस तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि कोई मैजिक क्रिएट हो और आप उनके पास आ सके या फिर वो आपके पास आ सके, इसकी रिगार्डिंग सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनके एनर्जीज अभी प्रेजेंट में आपके बारे में सोचने के लिए तो है ही है, लेकिन वो पास्ट में भी जाके सोच रहे हैं कि किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट उन्हें नहीं लाना चाहिए था, बल्कि जो भी लड़ाई झगड़े अपसेस एनर्जीज उन्होंने क्रिएट की हैं और उनके एनर्जीज में सडनली मूवमेंट भी आ रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आने के लिए सोचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है, लेकिन इस वक्त ये जो पर्टिकुलर इंसान है, इनका जो प्यार है और कहता ना, एक जिस प्यार का रियलाइजेशन इन्हें पहले नहीं था, उस प्यार को रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप तो बड़े दुख में आगे बढ़े होंगे, लेकिन उस वक्त तो ये जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गए, आपको छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड सिचुएशन को इन्होंने चुना, आपको नहीं चुना। और आज इसी चीज़ का भारी गिल्ट है इन्हें। इतना प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, अपने गिल्ट के चलते आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की अब जो प्रॉब्लम है
वो अब आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बदल चुकी हैं। आपके बीच में लगता है आप दोनों की बेबीज़ हैं, या फिर हाँ, बेबीज़ तो हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। शायद यहाँ पे मतलब हो सकता है कि उनके 2 बच्चे हैं, या आपके 2 बच्चे हैं, या फिर 1 बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेबीज़ बने हुए हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं ना, जो थर्ड सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग उन्होंने आपको छोड़ा, अपनी फीलिंग को सप्रेस किया, आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे अपने बहुत हैवी सा फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत हैवी फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है शायद ये कहीं पे जब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो टफ टाइम आपको दिया, लड़ाई झगड़े की, आपको छोड़ के गए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो चाह रहे थे कि ठीक हो जाए, और आप बार बार सिचुएशंस को ठीक करना चाह रहे थे। तब इन्हें लग रहा था कि आप उनके ऊपर बर्डन बन रहे हैं, बहुत बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। उस वक्त ये आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे थे। इसी चीज़ का आप गिल्ट है, और यहीं कहीं बैठ के बहुत रो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अफसोस में भी हैं कि इन्होंने हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, आपकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको उस पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको छोड़ दिया। जो भी इन्होंने जो भी सिचुएशंस रही हो, जिसके रिगार्डिंग आपको कोई एक्सक्यूज़ दिए हों, अब उसी चीज़ में वो फंसे हुए हैं। और बहुत मतलब इनकी लाइफ में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइन यूनिवर्स मुझे और बताइए, इनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। मतलब कुछ अपने टाइम को सोच के, और कुछ अपनी सिचुएशंस को सोच के। मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग बताइए डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग। आई थिंक एक पल इन्हें ना आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत। पर दूसरे पल इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती हैं कि इनके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आप दोनों के बीच में बहुत बैरियर्स को क्रिएट कर रही हैं। पर इन्हें लगता है कि टाइम के साथ साथ सिचुएशंस अगर ठीक भी हो जाए तो क्या ये आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि आपके पास आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, काफ़ी कुछ बदल चुका है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी चेंज ना हो गए हों, और आप भी ना बदल गए हों, इसलिए भी बहुत परेशान है। पर ये चाहते हैं आपके पास आना। और मुझे लगता है आज के टाइम में कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन ये आपके पास ज़रूर आएंगे, और जो भी सिचुएशंस के लिए उन्होंने आपको क्विट किया था उसके लिए आपको सॉरी बोलेंगे, क्योंकि इन्हें उस चीज़ के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। देखिए, प्यार प्यार होता है, भले किसी भी कंडीशन में हो। अगर वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, आप दोनों की फीलिंग ऑनेस्ट रही है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जीज हैं, पास्ट में शायद ये कैजुअल ही थे, लेकिन अब इनकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। आपके लिए फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत गहरे हैं इनके। आपको अपने पास, मतलब कहता है ना, आप भले कहीं भी हो, लेकिन ये आपको अपने पास महसूस करते हैं, और आपके लिए बहुत इमोशंस फील करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी सिचुएशन में स्टक है, इन सारी सिचुएशंस को भले टाइम लग सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हैं, और इनने तो आपको छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था, लेकिन इसी डिसीजन का इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। टाइम लगेगा सिचुएशंस को ठीक होने में, पर ये चाहते हैं कि ठीक हो जाए। या फिर आप दोनों अगर शादीशुदा भी हैं और अलग हैं, तो भी ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ में आ जाएं। और आज रात आपके बारे में सोचते हुए आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई बेबी है तो उसे भी बहुत याद कर रहे हैं। और नहीं, ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे 8 की एनर्जीज है, 9 भी है, 10 भी है, और
अल्फ़ाबेट से यहाँ पे मुझे पी लग रहा है और आर भी है, ए है, ओ है, पी तो बोल दिया था ना। हाँ, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, बहुत हर्ट है, टाइम लगेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी आप सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कहीं से देख भी रहे हैं ना, तो आपकी जो ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है, आप जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ आप अपने पर वर्क कर रहे हैं, तो उन सारी सिचुएशंस को भी देख रहे हैं आपके पर। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक इंसान बैठा हुआ है, उसकी मुंडी नीचे है और वो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे सर्च कर रहा है, या फिर आपको ही देख देख के इमोशनल हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन आपको सर्च भी कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज है। बाकी मैं एंजल्स से देखती हूँ कि और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बारे में और क्या सोच रहे हैं कि जस्ट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी प्रॉब्लम्स रही है, बस उन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अफसोस है उन्हें, पास्ट में जो भी सिचुएशंस रही हैं आप दोनों के बीच में। देखिए, अगर प्यार जेन्युइन है और आप दोनों की फीलिंग जेन्युइन है, तो डिवाइन की प्रोसेस पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बैठ के मतलब एक गाना आ रहा है इस इमोशंस में, आपने सुना होगा बहुत पहले, कभी ना सुकून आया कभी ना करार आया, जब से है मुझको तुम पे प्यार आया। तो इनके इमोशंस आपके लिए ही हैं। सिचुएशंस कोई भी हो, कितने कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, पर इनका सुकून, इनका चैन सब कुछ आप है। और ये चाहते हैं इनसे जो गलती हुई है उसको सुधारें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि शायद डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कोई इंसान है, आई थिंक, क्योंकि इनकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपको पास्ट में दिखाया था वो रॉन्ग था, बल्कि ये खुद अपनी चॉइस से आगे बढ़ गए। लेकिन अब इन्होंने जो डिसीजन लिया है उस पर इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, इसलिए भी बहुत मायूस हैं और आपको याद कर रहे हैं। लेट गो द कंट्रोल इशूज़। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। मैं यही कह रही हूँ कि डिवाइन पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो चीज़ हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कभी कभी डिवाइन उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही हैं वो बहुत जल्दी मतलब कहते हैं ना अनफॉल्व हो जाएंगे नेचुरली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिस भी मतलब कहते हैं ना, पास्ट में आपसे कह रही हूँ कि बहुत कैजुअल एनर्जीज में थे, तो आपको ये भी लग सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है आपके साथ, सही से बिहेव नहीं किया, या फिर आपको कोई रीज़न नहीं दिया, आपको तुरंत गोस्ट कर दिया और ठस सिचुएशन को चुना आपके ऊपर। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने करी हैं और लगता है आपको पता भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये बात ये जानते हैं, इसलिए भी रिग्रेट में है कि आप अब सब कुछ जान चुके हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। देखिए, जो इंसान गलत करके जाता है ना, उससे पहले पता मतलब उसे पता चल जाता है कि उसने गलत किया है। तो इन्हें पता है इन्होंने गलत किया है, लेकिन आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना सेल्फ लव में रहेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी कहते ना, ये जो इंसान है जिन्हें आज मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, जो आज आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इतनी गिल्ट में हैं, और वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर इस वक्त काम कर रहे होंगे। अपनी एनर्जीज पे अगर आप वर्क करें तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके मेडिटेशन करें, जितना हो सके अपनी सेल्फ केयर करें। और जो इंसान गलत करता है ना, उसे एक टाइम के बाद उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि इंसान कहता है दूसरों के सामने तो किसी भी तरीके से प्रिटेंड कर सकता है कि सामने वाला गलत है, वही गलत कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। अंदर से हमें पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स और रॉन्ग किया है। अगर वो कैजुअल भी चाहते थे तो आई थिंक उन्हें आपस मतलब आपसे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बैठानी थी उसके बाद, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर इमोशंस को लाके और फिर उसको हर्ट करना, तो इसके लिए आपको डिवाइन भी माफ़ नहीं करते हैं। तो इन्हें पता है कि इन्होंने जो किया था बहुत गलत किया था, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था। और कोई भी प्रॉब्लम थी एटलीस्ट आपको बता के जाना चाहिए था
आपको इतने दुख में तकलीफ में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और जब ये आपके पास थे तो शायद इन्होंने कोई फॉल्स मास्क वेयर कर रखा था जिसमें आपको लग रहा था कि आपसे प्यार में है, लेकिन तब ये प्यार में नहीं थे। लेकिन जो गिल्ट अभी इन्हें हो रहा है और जो तकलीफ इन्हें हो रही, इस वजह से अब इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है और इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इन्हें इस तरह की हरकत तो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए और सेल्फ लव और सेल्फ केयर करिए। ओके, चलिए मैं इनके कुछ हिडन थॉट्स भी देख लेती हूँ। इनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपके लिए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के हिडन थॉट्स क्या है? ओके, आई लॉस्ट माई सेल्फ और लिटिल विल। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको क्या खोया, उन्होंने सब कुछ खो दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। उन्हें कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन्स जरूर मिले हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो काम हम नहीं कर सकते कभी कभी वो काम डिवाइन करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैं यही कह रही हूँ कि जिस भी सिचुएशन में आपको छोड़ा था या फिर जो भी प्लेफुल के एनर्जीज में ये गए थे या फ्लड के एनर्जीज में गए थे, लेकिन अब ये आपको हर इंसान में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। आई फील लिविंग मी बिहाइंड। ओके, आई वॉन्ट टू मोर देन फ्रेंड्स, या आपको मोर देन फ्रेंड्स चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह के इनके हिडन थॉट्स हैं। देन लव योर सेल्फ, टेक केयर, देन बाय बाय।